नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करेंगे जिसकी गूंज मुझे लगता है आज भी हम सबको सुनाई देती है। निर्भया हत्याकांड। हमारे पास जो जानकारी है उसका शीर्षक है निर्भया हत्याकांड, एक दिल दहला देने वाली सच्चाई। और ये वाकई सिर्फ एक अपराध का ब्यौरा नहीं है, इसने पूरे देश को, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बहुत गहरे सवाल पूछने पर मजबूर किया था। 16 दिसंबर 2012 की वो रात, दिल्ली की सड़कें, जो हुआ उसने सही में इंसानियत को शर्मसार किया। तो चलिए इस दस्तावेज में जो बताया गया है उसे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ था, कैसे हुआ और उसका असर क्या रहा। तो जानकारी ये कहती है कि एक 23 साल की लड़की थी अपने दोस्त के साथ। वो लोग रात में फिल्म देखकर लौट रहे थे। घर जाने के लिए उन्होंने एक प्राइवेट बस ली, पर उस बस में जो 6 लोग पहले से बैठे थे उनके इरादे ठीक नहीं थे। हाँ। और फिर उनके साथ जो हुआ, मतलब सामूहिक बलात्कार और लोहे की रॉड से हमला, वो बहुत ही वहशियाना था। इसके बाद उन्होंने दोनों को चलती बस से बाहर फेंक दिया। जी। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, उसका जो असर हुआ वो भी इस दस्तावेज में दर्ज है। पीड़िता को तो बहुत गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, सफदरजंग अस्पताल में। लेकिन सड़कों पर जैसे एक सैलाब आ गया था। बिल्कुल। पूरे देश में लोग गुस्से में थे, न्याय मांग रहे थे, कैंडल मार्च निकाल रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसा शायद ही पहले कभी देखा गया हो इतने बड़े पैमाने पर। सही बात है। और समाज ने मिलकर ही उसे निर्भया नाम दिया। ये गुस्सा सिर्फ उस घटना के खिलाफ नहीं था, ये उस मानसिकता के खिलाफ था जो ऐसे अपराधों को पनपने देती है। हाँ, लोगों का गुस्सा तो था ही, लेकिन अस्पताल से जो खबरें आ रही थी वो बहुत दुखद थी। दस्तावेज में लिखा है कि पीड़िता की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उन्हें बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर भी ले जाया गया। हाँ, ले जाया गया था। लेकिन चोटें इतनी ज्यादा थीं कि 29 दिसंबर 2012 को वो नहीं रहीं। पूरा देश जैसे शोक में डूब गया था उस वक्त। बिल्कुल। और इसी माहौल में फिर जांच और कानूनी प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ी। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था। हाँ। इनमें से एक नाबालिग था, तो उस पर किशोर न्याय बोर्ड, जो बच्चों के मामलों के लिए होता है, उसके तहत कार्रवाई हुई। उसे सुधार गृह भेजा गया। हम्म। जो मुख्य आरोपी था, राम सिंह, उसने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली। अच्छा। और बाकी जो 4 वयस्क दोषी थे, मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह, उन पर लंबा मुकदमा चला। आखिर में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। और फिर कई अपीलें हुईं, दया याचिकाएं भी डाली गई, वो सब खारिज हुईं। और आखिरकार 20 मार्च 2020 को उन चारों को फांसी दे दी गई। ये दिखाता है, जैसा कि इस दस्तावेज में भी इशारा है, कि न्याय में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होता। कम से कम इस मामले में तो यही लगा। और इस पूरी घटना ने मतलब सिर्फ समाज को नहीं, सिस्टम को भी बुरी तरह झकझोरा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए गए जिनका जिक्र इस जानकारी में है। जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने। हाँ, तेज सुनवाई के लिए। ताकि ऐसे गंभीर मामलों में इंसाफ जल्दी मिल सके। एक निर्भया फंड भी शुरू किया गया। जी। उसका मकसद था कि महिलाओं की सुरक्षा और मदद से जुड़ी योजनाओं के लिए पैसा हो। हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुए। हाँ। और बसों वगैरह में, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी कर दिया गया। हाँ, ये बदलाव बहुत जरूरी थे। और ये कहीं ना कहीं उस जन आक्रोश का नतीजा भी थे जो हमने सड़कों पर देखा था। बिल्कुल। और देखिए, ये दस्तावेज इस घटना को सिर्फ एक क्राइम की तरह नहीं देखता। इसे समाज के लिए एक आईना कहा गया है। ये हमें याद दिलाता है कि ऐसी घटनाओं पर चुप बैठना भी एक तरह का अपराध है। सही कहा। ये घटना हमारे समाज की वो परतें खोलती है, शायद वो अंधेरे कोने, जिन पर हम आमतौर पर बात नहीं करते या पर्दा डाले रखते हैं। इसका जो बड़ा संदेश है वो यही है कि एक सुरक्षित माहौल बनाना किसी एक की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। सही बात है। और जैसा कि इस जानकारी के आखिर में लिखा भी है, निर्भया का नाम आज भी हमें रोकता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ कोई बीती हुई दुखद कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि हमें अभी भी बहुत कुछ बदलना है, खासकर महिलाओं के प्रति हमारे नजरिए में, हमारे व्यवहार में। बिल्कुल। और अंत में ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। स्रोत ये तो कहता है कि एक सुरक्षित समाज की जरूरत हमेशा रहेगी, पर सोचने वाली बात यह है कि इतने कानूनी बदलावों के बाद, इतने सालों के प्रयासों के बाद भी क्या वाकई जमीनी हकीकत बदली है? क्या आज हर महिला, हर लड़की उसी बेफिक्री और सुरक्षा को महसूस कर पाती है जिसकी वो हकदार है? ये सवाल शायद इस पूरी बातचीत के बाद भी हमारे जहन में गूंजता रहेगा।